हेलो, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर ब्लड रिलेशन के साथ और आपके भी साथ। तो क्वेश्चन के बनाने की जो टेक्निक है, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस टॉपिक के क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे हम संबंध समझेंगे, कैसे हम समझेंगे कि हमारा संबंध उनसे क्या है, हमें उनको क्या बुलाना चाहिए, वो हमें क्या बुलाएंगे, ये सारी बातें अगर हम समझेंगे तो वो सब क्या है, ब्लड रिलेशन है। एक रिलेशन से भी रिलेशन हम देखेंगे, एक ब्लड रिलेशन भी इसके अंदर हम देखेंगे। ये सारी ही बातें हम आपसे करने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन कॉपी पेज उठा लीजिए, फटाफट उठा लीजिए, तैयारी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू कर देते हैं आज का सफर। ठीक है, मैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन को कैसे बनाना है, वो सारी टेक्निक, सारे तरीके बिल्कुल आसान करेंगे हम। तो चलिए शुरू कर देते हैं। राइट, तो बात करते हैं ब्लड रिलेशन में, बात करते हैं ब्लड रिलेशन में कंसेप्ट के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं ट्रिक्स समझाने जा रहा हूं, उसको समझ लीजिए, जिससे आसानी से क्वेश्चन बना आप पाओ, बहुत ही आराम से क्वेश्चन आपसे बन पाए। तो जैसे कि ब्लड रिलेशन की आप बात करोगे, ब्लड रिलेशन की आप बात करोगे तो वहां पर क्या होगा, एक फैमिली होगी, एक फैमिली में जनरेशन के गैप्स होंगे। मतलब कोई किसी जनरेशन में होगा, कोई दूसरी जनरेशन में होगा। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेल कैंडिडेट होंगे, जो मेल कैंडिडेट होंगे, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। क्या मेल लिखोगे आप, क्या मेल लिखोगे? तो ऐसा नहीं, मेल लिखने की जरूरत नहीं है, मेल लिखने की जरूरत नहीं है। उनको आप केवल एक सिंबल से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कहीं भी मेल कैंडिडेट की बात हो आपसे तो ध्यान रहे, एक प्लस का साइन आप बनाना। एक प्लस का साइन ये बता देगा कि ये पर्सन क्या है, मेल है। क्या है? मेल है। तो प्लस इंडिकेट करेगा, प्लस इंडिकेट करेगा, किसको करेगा? मेल को। किसको करेगा? मेल पर्सन को करेगा। ये बात समझ आई, क्लियर हुई? तो आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि अब फीमेल, जो फीमेल पार्टी है ना, वह इसका क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब इसको हमें माइनस से देखना पड़ेगा। तो जो मेल कैंडिडेट का कंसेप्ट है वो प्लस से, और जो फीमेल है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रहे, फीमेल कैंडिडेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको बनाना है, वह माइनस का साइन बना देना है। आई बात समझ? अब प्लस हो और माइनस दोनों एक साथ आ जाएं और वह कपल बना ले। क्या बना ले? कपल। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक हस्बैंड और एक वाइफ का जो जोड़ा है, जो कपल है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, कुछ इनके गुण, जो शादी होती है तो कुछ गुण मिलाए जाते हैं ना, तो वो यहाँ पर इक्वल होने चाहिए। तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के बीच इक्वल का साइन लगा देना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? कपल का। किसका रिप्रेजेंटेशन है? कपल का। किसका है? कपल का। ध्यान रखना, कहीं भी अगर कपल को रिप्रेजेंट करना है तो प्लस माइनस के बीच में कैसा साइन होगा? कैसा साइन होगा? आपने का इक्वल का। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कपल का। किसका रिप्रेजेंटेशन है? कपल का रिप्रेजेंटेशन है। यहां तक समझ आई बात? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक समझ गए तो आगे बढ़ लेते हैं। तो मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, प्लस और माइनस के बीच में इक्वल का साइन अगर हम रखते हैं तो यह कपल को रिप्रेजेंट करेगा, शादीशुदा जोड़े को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, तो पुरुष महिला शादीशुदा जोड़े, इनको रिप्रेजेंट करने की कहानी मैंने आपको बता दी है। ये आगे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे यूज करते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं आपसे कि कैसे हम बताएंगे फैमिली जनरेशन या उनके गैप्स को। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेम जनरेशन के लोग हैं एक साथ, सेम जनरेशन के लोग एक साथ हैं, सेम जनरेशन, मैं क्या बोल रहा हूं? सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन के लोग हैं, तो उनको एक स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। आई बात समझ? अगर जनरेशन गैप है,
अगर जनरेशन का गैप है, किसका गैप है? जनरेशन गैप, ठीक है। जनरेशन गैप की अगर आप बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? मान लो ये टॉप लेवल जनरेशन है, तो उससे एक लेवल नीचे दूसरी जनरेशन होगी, तो यह क्या है? वन जनरेशन गैप है ना, लेवल वन, इसको हम लेवल वन बोल देंगे कि लेवल वन का गैप है। जनरेशन गैप अगर ज्यादा हो, दो जनरेशन का गैप है, तो उसमें दो लेवल का गैप आपको क्रिएट करना है, जैसे ये, राइट। तो ये आपका क्या है यहाँ पे? टू लेवल, लेवल टू का गैप है, लेवल टू का गैप है, राइट। तो सेम जनरेशन के लोग स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होंगे, जनरेशन अगर गैप है तो वर्टिकल लाइन से कनेक्ट होंगे। जनरेशन का गैप अगर टू लेवल है तो दो लाइन वर्टिकल होंगी, वो कनेक्टेड होंगी, राइट। अगर एक जनरेशन का गैप है तो एक लाइन से कनेक्टिविटी हम बना देंगे, राइट। यहां तक समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए अब इस बात को हम यूज कैसे करेंगे ये समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट की बात करूं, उसमें बोलूं कि आपको एक ग्राफ बनाना है, एक ट्री बनाना है, तो बना लेते हैं। जैसे ए है, ए क्या कहता है? ए भाई है, ए इज ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो भाई है बी का। ए क्या है? भाई है बी का। इट मींस ए और बी का जो जनरेशन है, ए और बी का जो जनरेशन है, राइट, वो क्या है? सेम है, सेम जनरेशन के लोग हैं। ए और बी सेम जनरेशन के लोग हैं। इसमें ए भाई है, मतलब ए पुरुष है, ए मेल पर्सन है। तो ए और बी का आपने ग्राफ इस तरीके से बना दिया। जैसे अगर मैं बोलूं अगली बात कि बी इज द सिस्टर, बी इज द सिस्टर ऑफ, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी क्या है? सिस्टर है, किसकी? सी की। तो इनमें क्या है गैप? मैं आपसे पूछूं कि इनमें क्या है गैप, इनमें बता दीजिए। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, इट मींस बी सिस्टर है। बी क्या है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? अगर मैं बात करूं तो सिस्टर है, राइट। बी क्या है? सिस्टर है, राइट। किसकी सिस्टर है? सी की। तो बी का जनरेशन गैप और सी का जनरेशन गैप नहीं है, सेम जनरेशन में दोनों लोग लाइक कर रहे हैं, राइट। सेम जनरेशन में ये दोनों लोग लाइक कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बी और सी को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, जिसमें बी सिस्टर है, मतलब बी फीमेल है। बी क्या है? फीमेल है। तो उसके लिए हमने माइनस का साइन यूज किया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बी सिस्टर है। बी का अगर जनरेशन और देखा जाए मेल है कि फीमेल है, तो फीमेल कैंडिडेट है ना, सिस्टर है, बहन है। लेकिन सी के बारे में हमें अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो हम इस बात को आगे ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं सी इज सन, सी क्या है? सन है, बेटा है। सी इज सन ऑफ डी। सी जो है सन है, किसका सन है? डी का। तो इसका आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत इजीली बना सकते हैं। सी सन है तो सी मेल कैंडिडेट है। जनरेशन का गैप है किसमें? सी और डी के बीच में। जनरेशन में आपको पता है डी का लेवल ऊपर होगा, तो डी का लेवल ऊपर और सी का लेवल नीचे, मतलब एक जनरेशन का गैप है। इसमें सी क्या है? मेल है, क्योंकि सी सन है, सी बेटा है। किसका बेटा है? डी का बेटा है। किसका बेटा है? डी का बेटा है। तो इजीली आपने ये बात बता दी, इजीली आपने ये बात बता दी। तो आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उम्मीद करते हैं नहीं हो रही होगी, राइट। तो सी इज द सन ऑफ डी, सी सन है डी का, ये कंफर्म है। बट डी क्या है? मदर है, ये कंफर्म नहीं है। डी फादर है, ये कंफर्म नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना कंफर्म है उसके बिहाफ पे हम बात कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम बात कर सकते हैं। आई बात समझ? क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं रिलेशन से रिलेशन दिया जाए, जैसे देखिए यहां पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये ब्रदर सिस्टर है। ये क्या है? ये भाई है, ये ब्रदर है, और ये क्या है? सिस्टर है।
भाई बहन। अगर ब्रदर ब्रदर की बात करें तो भाई भाई। ये क्या है? ब्रदर ब्रदर, ब्रो ब्रो, राइट? ब्रदर ब्रदर, ओके। तो इस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ? क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ये सारी कनेक्टिविटी हम बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि एक मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं, ठीक है ध्यान से, ए इज द ग्रैंडफादर, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, है ना? ए क्या है? ग्रैंडफादर है किसका? बी का। तो ए है मेल पर्सन क्योंकि ग्रैंडफादर है, ए है मेल पर्सन क्योंकि ग्रैंडफादर है, राइट? और किसका ग्रैंडफादर है? बी का। मतलब जनरेशन में दो लेवल का गैप, ए जनरेशन में ऊपर, है ना? तो बी के फादर के फादर, बी के फादर के फादर कौन है? ए है। तो जनरेशन का गैप देखिए, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, टू लेवल का गैप है, देयर आर टू लेवल गैप, है ना? तो ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए क्या है? ग्रैंडफादर है। किसके ग्रैंडफादर हैं? बी के ग्रैंडफादर है। किसके हैं? बी के ग्रैंडफादर। बट बी ग्रैंड चाइल्ड है, लेकिन वो सन है कि डॉटर है ये कंफर्म नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, दो लेवल का गैप क्रिएट किया तो फादर के फादर। लेकिन अगर यही बात ऐसे निकल जाए, समझिए बात को, ये बात ऐसे निकल जाए, ध्यान समझिए, ये मदर है और इसके ये फादर है, ये फादर है, तो ये रिलेशन मैटरनल साइड से है। इसको बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर मदर साइड से कनेक्टिविटी मिल रही हो तो मैटरनल वर्ड जोड़ देंगे, फादर साइड से मिल रही हो तो कुछ नहीं जोड़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। वहां पर पैटर्नल साइड से हम बात कर सकते हैं लेकिन लिखते नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हर चीज को हम पैटर्नल साइड से ही समझते हैं और लिखते नहीं, लेकिन अगर मैटरनल साइड से रिलेशन है तो लिखना जरूरी होता है। तो वहां पर ये कंफ्यूजन हमारा खत्म हो जाता है। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के और भी रिलेशन है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज द मैटरनल अंकल, अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी ये बना दूं कि ए मैटरनल अंकल है किसका? बी का। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ए मामा है, किसका मामा है? बी का मामा, है ना? तो ए इज द, वो क्या बोला मैंने? मैटरनल अंकल, है ना? मैटरनल अंकल, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए क्या है? मामा है, किसका? बी का। मतलब बी की मदर के ब्रदर, मदर का मतलब एक जनरेशन ऊपर, और उसके ब्रदर की बात हम करें तो ए है। ए मामा है किसका? बी का। मतलब बी के मदर का ब्रदर, बी के मदर का ब्रदर क्या है? मामा है। तो ये मैटरनल अंकल, मतलब अगर मदर साइड से रिलेशन है तो मैटरनल वर्ड जुड़ जाता है, मदर साइड से रिलेशन है तो मैटरनल वर्ड जुड़ जाता है। आई बात समझ? क्लियर हुआ? चलिए बढ़िया। तो मैं एक फैमिली ट्री बना रहा हूं। अब उस फैमिली ट्री में हमें बहुत सारे रिलेशन समझने हैं, क्योंकि जब तक आपको ट्री बनाना नहीं आएगा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप। छोटे मोटे आसान से क्वेश्चन जो वर्बल होते हैं वो तो कोई भी बना लेता है, बट आज के जमाने के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि वर्बली आप बता भी पाओ। ठीक है, इसलिए आपको सीखना जरूरी है, इसलिए आपको ट्राई करना जरूरी है। जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिए। मैं एक ट्री बना रहा हूँ, फैमिली ट्री, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, समझना, A इक्वल टू बी, राइट? A इक्वल टू बी, समझिए बात को। फिर यहां से C इक्वल टू डी, ठीक है? फिर यहां से E और F, E और F, इस तरीके से कनेक्टिविटी हम बना रहे हैं, राइट? अब देखिए यहां पर ध्यान से
कि और मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये G है, ये H है और इधर I है। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिलेशन है वो समझना हमें बेहद जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल 9 लोगों को मैंने अरेंज करना बताया किस तरीके से ये कनेक्टेड है ब्लड रिलेशन, है ना। समझते हैं, जैसे ए क्या है, प्लस है, बी क्या है, माइनस। इसका मतलब हुआ ए और बी कपल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कपल है। सी और डी के बीच इक्वल का साइन है, तो सी प्लस डी माइनस, इट मीन्स ये भी कपल है। जी यहाँ पे प्लस कर दिया, एच यहाँ पे माइनस कर दिया, आई प्लस कर दिया, ई प्लस कर दिया, एफ माइनस कर दिया। तो यहाँ पर एक फैमिली ट्री बनाया जिसमें 2 जनरेशन का गैप है। देयर आर 2 लेवल गैप। कितनी जनरेशन का गैप है, देयर आर 2 लेवल गैप, 2 जनरेशन का गैप है। तो सबसे ऊपर वाला जो जनरेशन है वो सबसे, ठीक है, रिश्तों में सबसे बड़ा रिलेशन है ना। तो बात अगर हम करें तो एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन यहाँ पे कैसे समझेंगे, एक चीज को क्लियर करना है। ए का बी से क्या रिलेशन है, तो बहुत इत्मीनान से बात समझना कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वहां पर इस तरीके से कहता है, हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। ए का बी से क्या संबंध है, मतलब कहने का ये है कि जो ए है वह किस तरीके से रिलेट करता है बी से। कहने का मतलब बी जो है वह ए को क्या कहेगा। हमारा जो क्वेश्चन होगा वह हमेशा ऐसी ही बात करेगा, वो हमेशा ऐसी ही बात करेगा। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब बी ए को क्या कहेगा। बी ए को जो कहेगा उसी के हिसाब से जवाब बताना है, उसी के हिसाब से जवाब बताना है। ये बात को समझना है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पर हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या रिलेशन है, तो बी ए को क्या बोलेगी, है ना, हस्बैंड। बी ए को क्या बोलेगी, हस्बैंड। आई बात समझ, हस्बैंड, राइट। तो ये कहानी यहाँ पे समझनी है कि ए बी को क्या बोलेगा, मतलब ए अगर बी को बोलेगा तो वाइफ, है ना। ये रिलेशन हम बता सकते हैं। तो रिलेशन से रिलेशन भी बताया जा सकता है। तो इस फैमिली ग्राफ के अंदर एक चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बोलूं हाउ, क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैं बस चेंज करता जा रहा हूं, समझना। ए और बी को चेंज कर रहा हूं। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी इज रिलेटेड टू सी, जी बी को क्या कहेगी। तो ये रिलेशन से रिलेशन है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, क्योंकि डी की, तो जी की सिस्टर है वो डी है, और जो डी है वो सी की वाइफ है, और सी की मदर है बी। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू जी, जी बी को क्या बुलाएगी, तो बहुत ही प्रेम से बुलाएगा। क्या बुलाएगा बताइए जी, वो मदर इन लॉ। क्या बुलाएगा, मदर इन लॉ, क्योंकि उसके सिस्टर की वो क्या है, सिस्टर की क्या है वो अच्छे से पता है कि इसके सिस्टर के हस्बैंड की वो माँ है। इसका ये मतलब निकला कि ये क्या है, मदर इन लॉ। क्या है, मदर इन लॉ, राइट। समझ पाए, बात क्लियर हुई। तो इसका जवाब हम दे सकते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, राइट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे ना हो। समझ पाए, बात को क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिलेशन मैं पूछ रहा हूं, बताना मेरे को, ठीक है, ध्यान से बताना। अगर मैं आपसे ये बोलूं हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ, एफ एच को क्या बुलाएगी, तो एफ एच को क्या बुलाएगी, अंकल, इसके फादर के सिस्टर है ना, तो आंट, बुआ, आंट क्या बुलाएगी, बुआ, राइट। चाची और बुआ मतलब उसी तरीके की बातें हैं, तो आंट बुलाएगी। क्या बुलाएगी, आंट। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें देखिए आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन से रिलेशन है तो इन लॉज से कनेक्ट करिए, और डायरेक्ट है तो कोई टेंशन नहीं। हाउ ई इज रिलेटेड टू ए, हाउ ई इज रिलेटेड टू ए, ए ई को क्या बुलाएगी,
ई को क्या बुलाएगा? तो ए क्या है? दादा है। किसका? ए दादा है किसका? ई का। लेकिन किसे बुलाना है? ए को। किसको? ई को। तो ए क्या है? ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन है। क्लियर हुआ? बात समझ पाए? तो एक एक फैमिली ग्राफ के अंदर एक एक रिलेशन क्रिएट करना है जो कोई समझ में अपना बेहद ज्यादा जरूरी है। बेहद जरूरी है। क्लियर हुआ यहां तक? चले आगे। चलिए अगला रिलेशन क्या आएगा बताना मुझे आप, राइट? अगला रिलेशन क्या आने वाला है बताइएगा। हाउ आई इज रिलेटेड टू जी। आई इज रिलेटेड टू जी। बोलिए आई इज रिलेटेड टू जी। और आई का सेम जनरेशन है बट ये रिलेशन से रिलेशन है। बट ये रिलेशन से रिलेशन है तो ये ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ क्या है? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। क्लियर? डन? तो आपने देखा कि एक एक रिलेशन को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। रिलेशन से रिलेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन से रिलेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ भाई जैसा तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर जैसी तो सिस्टर इन लॉ, है ना? कनेक्टिविटी वही है कि आपको इन लॉज से कनेक्ट कर देना है। इन लॉज से कनेक्ट कर देना। हाउ डी रिलेटेड टू ई। चलिए बताइए फटाफट। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। चलिए बताइए जल्दी से। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। ई डी को क्या बुलाए? फटाफट बताइए। ई डी को क्या बुलाएगी? मदर। क्या बुलाएगी? मदर। जनरेशन में एक लेवल ऊपर। ठीक है, तो ये मदर की कहानी। किसकी कहानी है? मदर की कहानी है। डन? यहां तक समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पक्का क्लियर है? तो ये सारी बातों को हम प्रॉब्लम्स के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स हमसे निकलना शुरू हो जाए तो फिर कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन फटाफट बनेंगे, गारंटी के साथ बनेंगे, गलत नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम सेशन की ओर, बढ़ाते हैं कदम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में और बात करते हैं हम अब किसकी? अब बात करते हैं हम क्वेश्चन बनाने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये सारी बातें हम उसके अंदर और अच्छे से सीखेंगे, और भी अच्छे से सीखेंगे। चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। क्या तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कहता है ए इज बीज सिस्टर। ए क्या है? बी की सिस्टर है, बी की बहना है ना? ए जो है वो सिस्टर है बी की। तो आप ग्राफ देखो ऐसे बना लो, राइट? आगे कह रहा है सी इज बीज मदर। जो सी है वो बी की माँ है, जो सी है वो बी की मदर है। ऐसे बना लीजिए। जनरेशन में एक लेवल ऊपर और मदर है, मतलब फीमेल कैंडिडेट है, राइट? डी इज सीज फादर। जो डी है वो सी के फादर है। तो एक लेवल और ऊपर पहुंचिए और यहाँ डी बनाइए और डी को प्लस कर दीजिए। डी को प्लस कर लीजिए। और आगे कहता है ई इज डीज मदर। जो ई है वो डी की माँ है। काफी लंबी चौड़ी कहानी है, तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ग्राफ ऊपर चलता हुआ जा रहा है, जनरेशन के गैप बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ए इज बी सिस्टर। ए जो है बहन है, सिस्टर है किसकी? बी की। तो ए का जनरेशन और बी का जनरेशन सेम लेवल पे है। ए सिस्टर है इसलिए फीमेल माइनस और बी की सिस्टर है ना? सी इज बीज मदर। जो सी है वो बी की माँ है। तो एक जनरेशन ऊपर फीमेल है सी, राइट? डी सीज फादर। सी के फादर डी है, तो एक जनरेशन ऊपर डी को प्लस करिए। और ई जो है ई इज डी मदर है ना? ई जो है वो डी की माँ है। एक लेवल और ऊपर पहुंचिए। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। डी ए को क्या बुलाएंगे? डी ए को क्या बुलाएंगे? तो डी ए को क्या बुलाएंगे? आप देख लीजिए क्या बुलाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। क्या बुलाएंगे? देख लीजिए। ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। क्योंकि दो जनरेशन का गैप जैसे आए तो ग्रैंड
कनेक्ट हो ही जाता है। और ये फीमेल कैंडिडेट है तो ये ग्रैंड डॉटर वो भी मदर साइड से रिलेशन है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं किस पार्ट को, चौथे पार्ट को, डी पार्ट को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये फैमिली ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया इससे बातें समझ में आई, इससे आपका क्लियरेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, आप भी कर सकते हैं, पेन उठाना शुरू कर सकते हैं, ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपसे ही क्वेश्चन हो जाए। तो कहता है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड। ध्यान रखिए, सुरेश ने एक बॉय को क्या किया, पॉइंट आउट किया, इसको पॉइंट आउट किया। क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। जो ये फोटोग्राफ का बंदा है उसके बारे में बात हो रही कि ही द सन, ये सन है मेरी मदर के इकलौते लड़के का, मतलब मेरे ही बात हो रही है। सुरेश अपनी ही बात कर रहा है और उसका ये लड़का है, कौन, ये वाला बंदा, ये है वो वाला बंदा, ये है, मतलब ये बच्चा है वह मेरी मदर का इकलौते लड़के का लड़का है, मतलब मेरा ही लड़का है, तो सुरेश का ही लड़का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, मतलब वो बॉय सुरेश को क्या बोलेगा, तो सुरेश का अगर वो बच्चा है, वो लड़का है, बेटा है, तो उसको पापा बोलेगा, पप्पा है ना, तो फादर, क्या आंसर आएगा, फादर, आंसर इज फादर। तो बहुत इजीली आपने क्लिक कर दिया, इसका आंसर क्या है, फादर। समझ पा रहे, उम्मीद कर रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, दिक्कत तो नहीं हो रही है। चले आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स A, B, C, D, E and F. A and B are married couple. कपल की कहानी क्लियर है कि A और B मैरिड कपल है, मतलब A और B के बीच में इक्वल का साइन डाल दिया जाए, A और B के बीच में इक्वल का साइन डाल दिया जाए। याद करिए, बताया था आपको, राइट। A और B कपल है जिसमें A मेल है, बताया जा रहा है आगे, लेकिन B क्या होगा, पक्का गारंटेड फीमेल होगा, मतलब A अगर मेल है तो B फीमेल होगा, क्योंकि ये कपल की बात हो रही है। D द ओनली सन ऑफ C, D क्या है, ओनली सन है, किसका, C का। और आगे बोल रहा हु इज द ब्रदर ऑफ A, मतलब हु मीन्स कौन, जो पास में है, C, राइट। तो C क्या है, ब्रदर है A का, तो कनेक्ट करिए स्ट्रेट लाइन में C को, C भाई है, C भाई है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, आपने कहा A का। और D द ओनली सन ऑफ C, D इकलौता लड़का है, किसका, C का। ये भी कनेक्ट कर लिया आपने, कनेक्ट कर लिया। तो D is the only son of C, D is the only son of C, who is the brother of A। आगे पढ़ते हैं, तो E the sister of D, E जो है वो D की सिस्टर है, E जो है वो D की सिस्टर है, E जो है वो D की सिस्टर है। तो यहाँ पर D क्या है, ब्रदर हुआ, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा हुआ है E the sister of D, E सिस्टर है, E क्या है, सिस्टर है, E क्या है, सिस्टर है, तो E सिस्टर होगी, राइट, किसकी, D की। B द डॉटर इन लॉ ऑफ F, B जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, F की, जो कि whose husband has died, जिसके हस्बैंड डाइड, मतलब A की मदर है F, मदर है क्यों, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड की बात हो रही है, जिसके हस्बैंड की डाइड है, मतलब हस्बैंड नहीं है, तो ये कहानी यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, राइट। हाउ इज रिलेटेड टू सी, ई इज रिलेटेड टू सी, बहुत सिंपल सा फंडा है कि सी का ई से क्या रिलेशन है, सी का ई से है कि ई का सी से, यही समझना है। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, सी को क्या बोलेगा, सी ई को क्या बोलेगा, बताइए सी को क्या बोलेगा, नीस, क्या बोलेगा, नीस। डन, क्या बोलेगा, भतीजी, राइट। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, E related to C, तो ये तो बहुत सिंपल है, E related to C, ये तो डॉटर, डॉटर नॉट नीस, क्या है, डॉटर। बी पार्ट सही कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि C का D सन है और D की ये क्या है, सिस्टर है, तो ये D और E क्या होंगे, भाई बहन है,
डी भाई है, ई बहन है, लेकिन इनके फादर कौन है, सी है। तो इजीली ये क्रैक कर लिया आपने कि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, सी का ई से है ना, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का सी से संबंध बताना है। तो सी को क्या बुला रहा है, बेटी बुला रहा है, डॉटर, राइट। चले आगे, समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपका एक यहाँ पर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर प्लस का मतलब बता रहा है। ए प्लस बी मीन्स व्हाट, ए मदर है किसकी, बी की। ए प्लस बी का मतलब क्लियर हो रहा है, ए प्लस बी का मतलब क्लियर हो रहा है ना। बी प्लस का मतलब आखिर होना क्या चाहिए, आई बात समझ, क्लियर है, ठीक है। चले आगे। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब है ए जो है वो मदर है, क्या है, मदर। माइनस का मतलब ब्रदर, और परसेंटेज का मतलब फादर, मल्टीप्लीकेशन का मतलब सिस्टर। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट पी द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, मतलब पी मामा हो। तो एक बात यहाँ पर गेस कर सकते हो आप अच्छे से कि ऑप्शन को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। पी मामा है, पी मामा है तो पी मेल कैंडिडेट होना चाहिए। जहां जहां पी लास्ट में है वो ऑप्शन तो गलत होगा, जहां जहां पी लास्ट में है तो गलत होगा। मतलब ये आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर जेंडर कंफर्म नहीं होगा। देखिए इन दोनों को आप रॉन्ग बोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्यों, जैसे ए प्लस बी का मतलब होता है कि ए मदर है, लेकिन बी का पता नहीं है ना बी क्या है। और ए माइनस बी अगर लिखा है तो ये नहीं पता है कि बी यहाँ पर क्या। ए तो भाई है, ए तो भाई है, बट बी क्या है ये नहीं पता है। ए परसेंटेज बी का मतलब ए द फादर ऑफ बी, ए पता है फादर है, बट बी क्या है ये नहीं पता है। तो जेंडर आखिरी वाले का तो हम बता नहीं सकते। मतलब पहले ऑप्शन में पी लास्ट में है, चौथे ऑप्शन में पी लास्ट में है, तो पी ना तो मेल समझ में आएगा ना तो फीमेल। कहने का मतलब उसका जेंडर आपको नहीं पता होगा। तो उस बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि पहला और चौथा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि पी यहाँ पर मेल नहीं है, पी यहाँ पर फीमेल नहीं है। पता नहीं चल पा रहा है कि पी को मेल कहा जाए कि फीमेल कहा जाए, क्योंकि कोडिंग जो ये दे रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो रहा है, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि पी यहाँ पर मदर बोल रहा है। क्यों, क्योंकि पी प्लस एस का मतलब, पी प्लस एस का मतलब है कि जो पी है वो मदर है किसकी, एस की। तो ये पी मदर होगा तो ये मामा कैसे हो जाएगा, है ना। ब्रदर होना चाहिए, मदर का ब्रदर होना चाहिए। तो ये बात हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम जा सकते हैं। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो तीसरे को हम डेफिनेटली करेक्ट बोलते कि नहीं। जैसे देखिए P माइनस एम, माइनस का मतलब ब्रदर, तो P ब्रदर है, होना भी चाहिए, किसका ब्रदर है, M का। M प्लस एन मतलब M मदर है किसकी, N की। N क्रॉस Q, N सिस्टर है किसकी, Q की। तो ये वाला जो डायग्राम है ये बिल्कुल मेंटेन कर रखा है उस रिलेशन को जो आप वहां पे पूछना चाहते हो कि P द मैटरनल अंकल ऑफ Q, P द मैटरनल अंकल ऑफ Q। ये बिल्कुल डन है, सही है। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई दिक्कत नहीं। P ब्रदर है M का, M मदर है Q की, तो मदर का ब्रदर ही मामा होता है। इसका मतलब जो आपका तीसरा पार्ट है ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। चले आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। Pointing to a person, a man said to a woman. Pointing to a person, a man said to a woman. एक मैन की तरफ पॉइंट कर रही है वुमन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स है ना, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन। बात समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें चलना होगा और आराम से क्वेश्चन बना लेना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं, समझिए बात। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है यहाँ पर, इसके बारे में बात हो रही है। कौन करा, एक मैन, किससे करे, सेड टू अ वुमन, एक आदमी है, ये आदमी है मैन, एक वुमन से ये बात ये कह रहा है। क्या कह रहा है समझिएगा। हिज मदर, हिज मतलब इसकी मदर, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। योर फादर मतलब इसके फादर की ओनली डॉटर है। तो ये दोनों सेम पर्सनालिटी हो गई कि नहीं बताइए। अरे सिंपल ओनली वर्ड जुड़ गया। हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर।
इसका मतलब ये दोनों पर्सनालिटी सेम हो गई। हाउ वाज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन, हाउ वाज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन, ये पर्सन इस वुमन को क्या बुलाएगा, तो मदर बुलाएगा। बहुत आसानी से आपने डायग्राम क्लियर कर दिया। मदर इज द राइट आंसर, मदर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लीजिए, क्लियर हो गया तो दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, द बॉय इज गर्ल्स। उस बॉय का रिलेशन गर्ल से क्या है, ठीक है, तो इस कहानी को कनेक्ट करिए। अ गर्ल इंट्रोड्यूस, एक गर्ल है इंट्रोड्यूस कर रही है किसको, अ बॉय, एक बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है, कैसे, एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। A girl introduced to a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. इसके अंकल मतलब इस गर्ल के अंकल के फादर, के फादर, के फादर की डॉटर का ये सन है, का ये सन है, मतलब ये कहानी है। बॉय गर्ल का अगर रिलेशन देखा जाए तो ये ब्रदर है, वैसे कजन ब्रदर होगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली ऑप्शन में देखा जाए तो हम ब्रदर ही बोलेंगे, इसलिए ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर। समझ पाए, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो उसके अंकल, इसके अंकल, अंकल समझ रहे हैं ना, ये अंकल है, राइट। तो इसके फादर के ब्रदर मतलब अंकल, तो कहने का मतलब फादर के ही फादर की ये डॉटर है, मतलब इसकी बुआ लग रही है। इसकी क्या है, लड़की की बुआ लग रही है, और बुआ का वो लड़का है, तो बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का है। देखिए यहाँ पर ये फीमेल था, है ना, तो ये फीमेल बना दीजिए क्योंकि वहां पे डॉटर की बात हो रही है ना। तो इसके सिस्टर की क्या है, तो सिस्टर की क्या है, बात करें तो बेटा है, मतलब इसका भाई है, लेकिन कजन ब्रदर इसमें आंसर होना चाहिए। कजन होता तो बेस्ट आंसर वो हो जाता, राइट। तो अभी है नहीं, तो ब्रदर की बात हम बिल्कुल कर लेंगे, बुआ का लड़का मतलब भाई। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है, ए ब्रदर है, किसका ब्रदर है, बी का। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी द सिस्टर ऑफ सी, कनेक्ट करते जाइए, एंड सी इज फादर ऑफ डी, सी फादर है डी का। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ए जो है वो डी को क्या बोलेगा, तो क्या बोलेगा बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर डी मेल या फीमेल है ये कंफर्म नहीं, इसलिए कंफर्म कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए आप सी एन डी में जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि जेंडर डी का नहीं पता है। मतलब ब्रदर का बेटा है, तो ये क्या है, नीस भी हो सकता है ना, भतीजा और भतीजी, नीस और नेफ्यू में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हो सकता है, बट ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो इसलिए हमें बोलना पड़ेगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रॉब्लम देखिए ध्यान से और ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, a woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman? देखिए बहुत सिंपल,